मैं वो कई दिन से इच्छा थी, सबसे मिलना हो जाएगा इस बहाने। फिर तो आप नेता लगे, फिर तो आपने भी फिर साथ निकलना आप भी फील्ड में चले जाए। हाँ जी, कर लें शुरू। सर आगामी बिजली व्यवस्था आगामी दिनों में बिजली को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी सर, क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, देखिए, क्या हमारा तैयारी रहेगा? मेन तो सारी चीज़ें एक जगह जब क्लब हो जाती है तो उसका रिजल्ट जो है वो ये है कि हमारा फरवरी टू फरवरी इस महीने जो हमने कैलकुलेट कराया, हमारा लाइन लॉस 10.72 आ गया। और मार्च में हम मार्च टू मार्च हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। मेरा ये अंदाजा है कि पुख्ता कि हम इसे 1 डिजिट में जाएंगे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जर्मनी में वर्ल्ड में सबसे जो लाइन लॉस कम है वो जर्मनी में 6% आता है। मतलब आप 100 में 1 डिजिट में जाएं तो इससे बड़ा बहुत आश्चर्यजनक होगा। तो ये तो हमारा पावर डिपार्टमेंट का था। कल हमारी हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग थी, सीएम साहब ने चेयर करा उस मीटिंग को। उसमें काफ़ी मामले डिसाइड हुए। हमारे सबसे ज़्यादा एजेंडे थे 26 के करीब। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मीटिंग चली। उसमें हमने नए केबल्स, कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, सब स्टेशन बनने हैं। वो एक मारुति जो नया प्लांट आ रहा है हमारा खरखोदा में, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा 220 के भी सब स्टेशन है, उसके लिए भी। तो सारी जो चीज़ें थी उसके कल कुछ इश्यूज डिसाइड हुए। और सारे हमारे, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हमारे सब लोगों ने मिल के जो काम कराया पावर डिपार्टमेंट में, मेरा अपना अंदाजा है कि सबसे ज़्यादा बेहतर हमारा पिछले जो 4.5 साल का रिकॉर्ड रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। क्योंकि पहले 5 साल ये सीएम साहब पे था, उनका मार्गदर्शन रहा। पहले वो खुद ही चलाते थे, अब भी देखिए फंडामेंटली तो सारा सीएम ही मॉनिटर करते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट को भी उनके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया करने का मौका मिला। सर ये जो आप कह रहे हैं कि 4.5 साल में बेहतर काम हुआ, इससे पहले 5 साल, लेकिन स्थिति क्या है सर, वित्तीय स्थिति क्या है? बिजली विभाग तो घाटे में था इससे पहले, कई करोड़ देखिए, 2014 से पहले। अब क्या स्थिति है, वित्तीय आपकी स्थिति क्या है? पहले हम 3700 करोड़ घाटे में थे, और उसके बाद अभी जो है पिछले हमने कोई 3 महीने पहले हम 700 करोड़ प्रॉफिट में थे। मार्च टू मार्च हमारा मैक्सिमम रिकवरी होती है। मतलब ये महीना जो फरवरी, मैं आपसे बता रहा हूँ, कल जो जींद में एक एक्शन हुआ, 18 फैक्ट्री जो हैचरीज है जिनके बिल नहीं भर रहे थे, लोगों ने 15-15 लाख रुपए के पेंडिंग थे, वो कनेक्शन काटे, तो वो लोग इमीडिएट पैसा जमा कराते हैं, तो हमारी रिकवरी होती है। और जितने डिपार्टमेंटल है वो हमारा आ जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा रिकवरी हमारी इस महीने में होती है। तो मेरा ये अंदाजा है कि हमारा अब जो लाइन लॉस कम होगा वो इसी बात से होता है कि हमारा 1 डिजिट में आ जाएगा। और मेरा ये अंदाजा है कि प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाता है। अगर हमारा 700 करोड़ है तो अब मेरा अंदाजा है 1000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाना चाहिए। सर ये जो मतलब कभी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में प्रॉफिट में लाना बहुत टफ है। आप पूरे देश में अगर देखते हैं, निगाह मारते हैं, तो पीएसयू को प्रॉफिट में लाना, तो लोग समझते हैं पीएसयू तो घाटे में जाएगा, और हमारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिपार्टमेंट प्रॉफिट में आ रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बड़ा रिमार्केबल हमारे जो लोग हैं उन्होंने काम करा, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। सर ये नए पावर प्लांट लगाने की क्या स्थिति है, जो आपने यमुनानगर में जो प्लांट लगाने की तैयारी की, यूनिट लगाने की तैयारी की देखिए, थी? हमारे यहाँ बिजली के मामले में जून जुलाई का महीना जो आता है बड़ा टफ होता है। इसमें सब ट्यूबवेल ऑन हो जाते हैं, गर्मी बहुत पड़ती है तो सब एसी ऑन हो जाते हैं। आपके सबसे ज़्यादा लोड मई जून जुलाई में रहता है। तो इसमें हमें आता था कि कभी कभी 200-300 मेगावाट की कमी आ जाती थी जो हमारे पावर इन हैंड होती थी उसमें। तो उसे मीट आउट करने के लिए कई दिन से हम ये देख रहे थे, क्योंकि एक तो एनसीआर के नज़दीक आते तो हम नए प्लांट्स लगाएं तो कल को ये डर भी था कि वो बंद करने पड़ेंगे। अब ये देखा कि ये होने के बाद फिर हमने, जैसे सीएम साहब ने ये करवाया, हमारा यमुनानगर में 800 मेगावाट का, एक 800 मेगावाट का हमने उड़ीसा से भी एक साइन कराया। तो 1600 मेगावाट हम पे जब हो जाएगा तो फिर पावर की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। ये हिसारों में जो यूनिट है सर, वहाँ भी कोई नई यूनिट लगाने का विचार हुआ है सर? एक नई यूनिट केंद्र में भी लगाने जा रहे हैं, जैसे कि 800 मेगावाट की यहाँ में चल रही है, ऐसी कोई केंद्र ऐसा में? खेदड़ में भी सोच रहे हैं, क्योंकि लैंड हम पे पहले ही है। जैसे यमुनानगर में हम लगा रहे हैं तो लैंड हमारे पास पहले से ही, हम जब नया बनता है तो ये सोच के चलते हैं कि एक्सपेंशन फर्दर करनी पड़ेगी। जैसे हाईवेज बनते हैं, रेलवे लाइन बनते हैं, तो उसका साथ का एरिया पहले ही
गवर्नमेंट लेके रखती है कि कल को एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास खेतड़ में ऑलरेडी है, अंडर कंसिडरेशन अभी देखते हैं उसमें। अभी तो एक बार ये प्लांट लगा रहे हैं, एक हमने ऑलरेडी उनसे साइन कर दिया। वैसे ये सोचा जा रहा है कि तीसरा भी वहाँ यूनिट लग जाना चाहिए। सर, आप चुनाव को लेकर के, अब क्योंकि चुनाव तो सर पे आ चुका है, आचार संहिता लगनी बाकी है, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि पीछे आपके बयान भी आए थे कि आपकी तैयारी है, पैनल को लेकर के क्या तैयारी है, और आपको कोई देखिए इशारा मिला है किसी तरीके का भी? बीजेपी में बहुत स्पीड वर्क होता है, बहुत टीमें लगी होती हैं, उनमें वो सब अपना ऊपर जाके फीडबैक देते हैं। और मैं किसी को कंडम करने के लिए नहीं कह रहा, पर सभी पार्टी में मैंने ये देखा है बीजेपी में होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के फाउल होने के कम चांस रहते हैं। मतलब ये समझ के करें कि कैंडिडेट बढ़िया आएगा, आगे हार जीत तो देखो लोगों ने निर्णय करा, तो सभी 100% तो कभी कोई रिजल्ट ठीक निकलता भी नहीं। बीजेपी किसका नाम करें, ये सब चर्चाएं, उसका गया जी उसका गया, तय ऊपर पार्टी करेगी, हाईकमांड करेगा। किसको मिले, कब जो आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में उसे जाके मेंबर पार्लियामेंट, उसे एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ जाता है, 5 लाइन में बैठा आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है। तो बीजेपी के पास अपने फीडबैक होता है, बड़े इंटेलेक्चुअल सेल बने हैं इसमें, बहुत थिंक टैंक बने हुए हैं, एक अपने रिपोर्ट से आता है। मेरे ख्याल में अगर यहाँ किसी को खबर होगी तो थोड़ा बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को खबर हो सकती है, थोड़ा स्टेट प्रेसिडेंट को कोई जानकारी होगी। बाकी बाहर की बातें मैं कुछ कहूँ ये कहूँ, इन बातों को मैं कोई इनका मीनिंग नहीं मानता। पैनल को कैसे देखते हैं सर, जो प्रदेश ने पैनल? देखिए, मैं जब रिजल्ट निकला मुझे घंटा पहले ये पता नहीं था कि तुझे बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं बाहर निकला, लोगों से पूछा, कांग्रेस में जानना नहीं चाह रहा था क्या कैसे रिजल्ट आएंगे। तो लोग, क्योंकि काउंटिंग के वक्त जो आपका मेन वर्कर होता है वो आपके साथ होता है, बाहर निकलते हैं तो सब सारी भीड़ खड़ी होती है, पूछा होगा कि आप बीजेपी में जाएं, तो मैं बीजेपी में चला गया। अब अगर मुझे पार्टी कहेगी कि आप चुनाव लड़ें तो मैं लड़ दूंगा, मैं जो पार्टी कहेगी मैं पार्टी के आदेश को मानूंगा। विधानसभा लड़ाएगी, यहाँ लड़ाएंगे, करेंगे। मैं तो 5 साल पहले अनकंडीशनल बीजेपी के साथ हूँ। अभी ऐसा फ्रिक्वेंटली रोज सीएम साहब से, आज भी कैबिनेट मीटिंग में मिलेंगे, सब बातें होती हैं। अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो बातचीत होगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। लोकसभा में कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में? मैं नहीं मानता हरियाणा में। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस 10 साल में चलेगी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कभी भी दोबारा नहीं पलट गया। देखिए, मैं आपको गिनाता हूँ, आप यूपी ले लें, आप इसके बाद बंगाल ले लें, बिहार ले लें, आप गुजरात ले लें, उड़ीसा ले लें, तमिलनाडु ले लें। इनमें जहाँ चली गई एक बार, दोबारा 10 साल जहाँ चलेगी दोबारा कांग्रेस नहीं आई। हरियाणा में 10 साल चलेगी, मैं नहीं मानता दोबारा कांग्रेस का। 10 सीटों में मैं तो 10 की 10 बीजेपी के मानता हूँ। पिछली बार भी आई है, पिछली बार से अब के हवा ज़्यादा बढ़िया है। वो कहते हैं रोहतक सोनीपत में क्योंकि माहौल बदला हुआ है, ऐसा लगता है जी, कह रहे रोहतक सोनीपत में कुछ माहौल बदला हुआ है, ऐसा लगता है? नहीं मैं नहीं मानता। देखिए, पूरे देश में जब राम मंदिर के मामले का बहुत लोगों में बहुत बड़ा मैसेज है। नंबर 2, जो मोदी साहब कर रहे हैं ना, जो इंटरनेशनली आपका इमेज बन रहा है, आप वर्ल्ड में की 5 इकोनॉमियों में एक बन गए। मतलब आजकल हर आदमी जो है बड़ा ओपिनियन मेकर हो गया, हर आदमी बड़ा सोच के वोट देता है, कोई किसी के कहने से नहीं। अब तो ऐसा टाइम आ गया कि हस्बैंड भी वाइफ को नहीं कहता किसको वोट डाल, कहता मैं वोट डाला है तो तेरा वोट डाला। तो हर आदमी बड़ा कनेक्टेड है। हिंदुस्तान का वोटर का मैं एक कमेंट बताता हूँ। 77 के जब चुनाव हुए तो गार्डियन ने लिखा था लंदन ने कि वी सल्यूट इंडियन पीपल्स हु आर हंग्री, दे हैव नो क्लोथ्स बट दे आर वेरी मच अवेकन विद द पॉलिटिक्स। सब लोगों ने स्वीप कर दिया था। गार्डियन ने भी लिखा, हम हिंदुस्तान के लोगों को सल्यूट करते हैं। इंडियन जो है बहुत माहिर हैं पॉलिटिक्स में, कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं करते, बहुत सोच के करते हैं। आपके मीडिया के लोगों का सबका अंदाजा फेल हो गया। पिछली बार जब आपने देखा कोई छत्तीसगढ़ में कह रहा था ये होगा, लोग बदल गए, एक सा करंट आता है। तो लगता सर जेजेपी को कोई सीट दे सकती है, आपका क्या मानना है? देखिए, 2 पार्टियों का आपस का गठबंधन है। जब हुआ था तब भी हमें कोई जानकारी नहीं देगी, अब भी ना हम जाग के देखते क्या होगा। जब आएगा जैसे आपको पता लगेगा हमें लग जाएगा। सर, ये राम रहीम की पैरोल को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई सर, और हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरीके से पैरोल नहीं दी जानी चाहिए, और पैरोल अगर दी जाती है हाईकोर्ट को सूचित करना होगा। राम रहीम के पैरोल पर सवाल उठ रहे हैं सर, और
याचिका जो हाईकोर्ट में लगाई गई तो राम रहीम पैरोल को लेकर क्या स्थिति है क्योंकि बार-बार पैरोल की जानकारी देखिए, कोई हाई कोर्ट की गाइडलाइंस आएगी तो गवर्नमेंट उस पर सोचेगी। और देखिए, हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट है। किसी आदमी को जब वो जेल में होता है तो हमें कोर्ट से लिख के आता है कि इस आदमी की इतने साल इतने महीने की सजा ये आपकी कस्टडी में रहेगा, ऑर्डर आते हैं उसके साथ, और वो जेल में रहता है। फिर उसकी पैरोल जो है वो 70 दिन की है, 70 डेज। वो 2 बार में अवेल कर सकता है, मतलब 3 बार में नहीं। 40 दिन 30 दिन ले ले, 35 दिन ले ले, 50-20 दिन ले ले, वो पैरोल जब वो मांगेगा उसे मिलती है। उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं होता। वो अपनी एप्लीकेशन मूव करेगा, हम उसे आगे भेज देंगे। वो जिसको 3 साल सजा को जाएंगे उसके बाद उससे पैरोल और बेल दोनों मिलती है। बेल भी उसकी ऐसी है, वो 40 दिन है, वो भी उससे मिलती है। फरलो भी मिलती है, नहीं फरलो भी मिलती है, बेल तो कोर्ट देता है। तो वो हम किसी की रोक नहीं सकते, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। वो कमिश्नर हो या जिस पे भी हो, डीसी पे हो, वो वहाँ से भेजेंगे, हमें ऑर्डर आते हैं, हमें लेकिन रिलीज सर कर कोर्ट देते ने पूछा है ऐसे और कितने कैदियों को जो संगीन अपराध में आए हैं, कितने को नहीं। दिए हैं? ऐसा कुछ डाटा है सर कितने का? आप देखिए, मोटा मोटा बता नहीं, जितने कैदी हैं जिसका भी आता है हम सभी के 25,000 कैदी हम किसी का रिकॉर्ड रखें। आपने और किसी का नहीं पूछा, खाली बाबा का ही पूछते हैं। जब भी उसे पैरोल में थी मीडिया वाले बाबा का पूछते हैं, और का नहीं पूछते थे। जिसकी होती है उसको मिलती है। सीएम साहब ने बजट सत्र में घोषणा और हम बेल ही नहीं देते ना, पैरोल हम नहीं देते, पैरोल कोर्ट देता है। सीएम साहब ने बजट सत्र में घोषणा की थी कि जो रास्ते बनते हैं उसके बीच में जो पोल आ जाते हैं और उन पोल को शिफ्ट करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा मशक्कत होती थी, अब विभाग ही करेगा होगा। नहीं, हमने फैसला कर दिया। अब के इसी सेशन में भी रिप्लाई था, सीएम साहब ने रिप्लाई कराया कि गो पंचायत के लैंड में, रास्तों में और गांव की गलियों में जो पोल होंगे उसे सरकार अपनी कोस्ट से उसे हम शिफ्ट करेंगे। खेतों में जो होंगे सर, बीच खेत में भी तो होते हैं ना, कई जगह प्रॉब्लम हो रही है। किसी का खेतों के अंदर भी कई बार होते हैं। नहीं, रास्तों के बाद खेतों में जो होगा वो तो देखिए कंपनसेशन दिया जाता है। लाइन वाइज शिफ्ट भी नहीं करने देते, दूसरे को एतराज़ होता है, कोर्ट चले जाते हैं। वो केसेस तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और अगर हम करते हैं तो जैसे वो उससे करते हैं, हम ड्रोन से सीधा लाइन देके उसमें जब नई लाइनें आ गए तो हमें लगाने भी पड़ते हैं। वो नई क्या, पुराने वाले केसेस को बहुत कम शिफ्ट करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। एक सर आपने चुनाव वाली बात करी कि जहाँ से पार्टी जिम्मेदारी देगी आप लड़ेंगे। वैसे तो आप निर्दलीय विधायक हैं मौजूदा समय में, लेकिन एक बीजेपी पार्टी के अंदर जो 75+ का जो रूल है उसको आप कैसे देखते हैं? उसको कंसिडरेशन में रखा जाएगा या आपकी सीनियरिटी को ध्यान में? देखिए, ऐसे जो है वो पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करते हैं। उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं, जो तय हो जाता है उसी में मिलते हैं। नहीं भी देंगे 75 के बाद, नहीं भी देंगे, किसी को दिया तो सबके लिए होगा। आपका क्या फैसला होगा सर अगर हाइपोथेटिकली मैं पूछूं कि? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि पार्टी हाईकमांड फैसला करे, जो मेरा निर्णय नहीं है उसमें मैं अभी क्या फैसला करूंगा। जब कोई ऐसे फैसले आ जाएंगे 75 वाले को देंगे नहीं देंगे, तब ये इस बात को देखेंगे, विचार तब करने की बात होगी। फिर भी दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से, सबसे सलाह करके निर्णय होगा। क्योंकि निर्दलीय विधायक है सर, आपने कोई चर्चा मुख्यमंत्री जी से या फिर आप अमित शाह जी से भी मिलते रहते हैं, अपनी तरफ से रुचि जो जताई होगी कि भाई मैं बीजेपी के लिए इंटरेस्टेड हूँ? नहीं, मैं कभी कोई पर्सनल चीज़ मांगने कभी नहीं गया। एक आध बार गया मीटिंग, पब्लिक मीटिंग करने के लिए जैसे। बाकी मैं अपना कुछ अपने जो कोई और मामले थे उनसे डिस्कस करने गया, तो मैं उनसे जब समय मांगो मिल जाता है। और कभी ये नहीं देता है कि मैं वहाँ लड़ना चाह रहा हूँ, यार बहुत छोटी बात हो जाती है। ये कुछ कर मैं हमारे मुख्यमंत्री से ही कर लूँगा। उनसे हुई है, सीएम साहब से हुई है डिस्कस? नहीं, जब होगी आपसे बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। आइए गुप्ता जी, आइए। हाँ बिल्कुल।